हेलो दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपका माइंड कैसे काम करता है? क्या आपको पता है कि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है या आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं? ऐसे ही बहुत से सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को हमारा माइंड कंट्रोल करता है। वो हमें जब चाहे, जहाँ चाहे, जो चाहे वो थॉट हमारे माइंड में ला सकता है, और फिर उस थॉट की फ्लो कैसी होगी, उसका एंड कहाँ होगा, वो सब वही डिसाइड करता है। कुछ देर बाद जब हम अपने थॉट के अवेयरनेस में आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मैं क्या सोचने लगा, मैं तो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा था। और ऐसा सोचकर हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, कि मैं किसी और चीज़ के बारे में सोचते सोचते किसी दूसरी चीज़ के बारे में कैसे सोचने लगा। हम सोचना शुरू करते हैं प्रेजेंट की चीज़ों से, और सोचते सोचते हम उससे रिलेटेड फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं, या फिर उससे रिलेटेड किसी और चीज़ों के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है और वो कोई जॉब करता है। सपोज़ वो इंसान अपने किसी क्लाइंट के बारे में सोच रहा था कि आज वो उस क्लाइंट से मीटिंग करके उसे डील के लिए रेडी कर देगा। बस उसके इतना सोचते ही उसका माइंड उसे डील से रिलेटेड बहुत से थॉट्स को उसके माइंड में लाने लगता है। जैसे कि अगर क्लाइंट रेडी हो जाता है तो मेरे इस मंथ की टारगेट कंप्लीट हो जाएगी, और मैं तो पिछले 6 महीने से टारगेट कंप्लीट करता आ रहा हूँ। आने वाले महीने में प्रमोटेड मेंबर्स के नेम अनाउंस होने वाले हैं। हो सकता है मेरा नाम भी अनाउंस हो, मेरा भी प्रमोशन हो जाए। प्रमोशन होने के बाद मेरी सैलरी में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट होगा, उससे मैं अपनी सारी विश पूरी कर पाऊँगा। उसके मन में ऐसे ही बहुत थॉट्स आएंगे। उसका माइंड प्रेजेंट में ना रहकर फ्यूचर में चला जाता है। फ्यूचर की खुशियों के चक्कर में हम प्रेजेंट की खुशियों को गंवा देते हैं। हो सकता है किसी रीज़न से उसका प्रमोशन ना हो और उसने अपने प्रेजेंट के इवेंट्स को फ्यूचर में पोस्टपोन कर दिया हो। जैसे कि कहीं घूमने जाने का प्लान हो सकता है, फैमिली के साथ टाइम बिताने का प्लान हो सकता है, और बहुत कुछ। वो सोच रहा होगा कि प्रमोशन के बाद हम अपने प्रेजेंट के इवेंट्स को और अच्छी तरह से एंजॉय कर सकेंगे। ऐसा करके उसने प्रेजेंट की खुशियों को ख़त्म कर दिया, वो भी सिर्फ फ्यूचर के लिए, जो कि असल में है ही नहीं। फ्यूचर सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है जो हम अपने माइंड में खुद क्रिएट करते हैं। अब खुद ये सोचकर देखना कि आप सबसे ज़्यादा खुश कब रहते हैं? जब आप प्रेजेंट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी वाटर पार्क में गए हैं, तब आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस वाटर पार्क के सारे राइड्स पे होता है कि कैसे मैं इस राइड पे जा रहा हूँ। राइड के हर एक मूवमेंट पे आपका ध्यान होता है। या फिर जब आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब आपका पूरा फोकस उसी चीज़ में होता है। आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। आपका पूरा ध्यान प्रेजेंट में होता है। हमारा माइंड हमारे मोबाइल डिवाइस की तरह होता है। जैसे कि हम मोबाइल में अपना कुछ काम कर रहे हैं और उसमें व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आती है, तो हम अपना काम छोड़कर व्हाट्सएप चेक करने लग जाते हैं। और व्हाट्सएप पे किसी साइट का लिंक आई है तो हम उस पर जाके देखने लगते हैं कि इस साइट पर क्या है। हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट में क्या कर रहे थे। तो हम अगर मोबाइल को अच्छे से ना कंट्रोल करें तो मोबाइल हमें कंट्रोल करने लगता है। ठीक उसी प्रकार हमारा माइंड भी काम करता है। अगर हम ध्यान ना दें कि हम क्या सोच रहे हैं तो हमारा माइंड पास्ट या फ्यूचर के थॉट्स में चला जाता है। हमारा गुस्सा करना, हमारा बिहेवियर सब हमारे माइंड के थॉट पे डिपेंड करता है। अगर हम ध्यान दें कि हमारे माइंड में प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है, तो हम अपने बिहेवियर और गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, जैसा कि वो प्रेजेंट मोमेंट में हैं। एज इट इज़ एक्सेप्ट करने से यहाँ मेरा मतलब है कि तब प्रेजेंट मोमेंट में जो सिचुएशन जैसी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना, ना कि इस बारे में सोचना कि ये ऐसा क्यों हुआ, इससे होने से आगे क्या हो सकता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और चलते चलते आपका पैर फिसल के आप कीचड़ में गिर जाते हैं। तब आप ये नहीं सोचते कि कीचड़ यहाँ कहाँ से आया, ये रास्ता साफ़ नहीं है, मुझे इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था, वगैरह वगैरह। बल्कि आप ये सोचते हैं कि अब मैं इस कीचड़ से कैसे बाहर निकलूं और इसे कैसे साफ़ करूं। ठीक उसी प्रकार हमें अपने लाइफ की सिचुएशंस को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए और प्रेजेंट में रहकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ इस तरीके से हम प्रेजेंट में रहकर अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। हम प्रेजेंट में कैसे रहें, हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है, इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप द पावर ऑफ नाउ इस बुक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। द पावर ऑफ नाउ ये 1997 की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें। थैंक यू। जय हिंद।